अगर आप लोग भी अपनी पिक्चर को इस तरह से एडिट करना चाहते हैं, सो अभी मैंने इसी एप्लीकेशन में पिक्चर को एडिट किया है। सही है, मैं आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूंगा, हर एक स्टेप, हर एक टूल्स आप लोगों को बताने वाला हूं। इसके मुकम्मल टूल जो बेसिक और मेजर जो मेन टूल्स हैं, वो हर एक टूल के बारे में एक एक आप लोगों को बताऊंगा। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान और आप देख रहे हैं मिस्टर यूके ऑफिशियल चैनल। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू एडिट योर पिक्चर इन योर स्मार्टफोन बाय यूजिंग एप्लीकेशन स्नैपचैट। सो गाइस, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइस, यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। स्नैपचैट की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, स्नैपसीड या सैट जो भी है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ओपन पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो पिक्चर हमने एडिट करनी है वो पिक्चर चूज कर लेनी है। ठीक है, उसको चूज करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है जी, यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन में ही सारे इसके जो है क्या कहते हैं टूल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट एडिट वाले ऑप्शन आ रहा है, जो मतलब आप लोग ने पहले पिक्चर की है एडिट, सेम उसका जो है रिजल्ट इसी पिक्चर पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमें नहीं चाहिए वो वाली पिक्चर, हम पोर्ट्रेट, स्मूथ, पॉप, ठीक है, इसमें जितने भी आ रहे हैं मतलब के फेड वाले हर सारा टूल्स आप लोगों ने चेक करना है। ठीक है, कौन सा टूल इसके ऊपर सही फिट होकर बैठ रहा है, कौन सा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्मूथ वाला नहीं सही लग रहा। उसके बाद पॉप कुछ बेहतर हुआ है पिक्चर का रिजल्ट। इसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी पिक सही लग रही है। ठीक है, इसको डन कर देंगे। ठीक है, वीडियो स्किप नहीं करनी, कंप्लीट वॉच करनी है। मैं सारे टूल्स आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन में जाना है। ठीक है, टूल्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे व्हाइट बैलेंस पे जाना है। व्हाइट बैलेंस में जाने के बाद यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है इसका डिक्रीज करना है। ठीक है, इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीज से आप लोगों को वो वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको डिक्रीज करना है। ठीक है, डिक्रीज वहां तक करना है जहां तक आप लोगों की पिक्चर जो है ना रियलिस्टिक लग रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने अराउंड अबाउट 20 तक कर लेना। ठीक है, इसको 30 से ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, 20 से 30 तक करना है। ठीक है, इसको डन कर देंगे जी। यहाँ पे इसको डन कर दिया है। उसके बाद फिर टूल्स के ऑप्शन में जाना है। टूल्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्टिव वाला ऑप्शन है, यहाँ पे इसको क्लिक करना है। ठीक है, ये सिलेक्टिव वाला ऑप्शन है, ये वाला, इसको सिलेक्ट करना है। इसको पिक्चर अपनी को जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पे प्लस का आइकॉन बना हुआ है, सॉरी सिलेक्ट हो गया पहले ही, इसको साइड पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आप लोग जूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सिलेक्ट होगा फिर आप अपनी पिक्चर को जूम करेंगे, फिर पिक्चर जूम नहीं होगी। ठीक है, इसको साइड पे सिलेक्ट करना है अपनी, मतलब कि किसी हिस्से पे, इस सर्कल के अलावा किसी हिस्से पे भी सिलेक्ट करेंगे तो आपका डिसलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको जूम आउट करना है या जूम इन करना है, जो भी करना है इजीली कर सकेंगे। अगर आप लोगों का ये सिलेक्ट होगा तो फिर आप जूम नहीं कर सकेंगे, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इसको कैंसिल करना है तो इसको साइड पे क्लिक करना है, आप जूम कर सकते हैं इजीली। अब इसको ड्रैग करना है, इसको पकड़ना है ऐसे अंगूठे के साथ, इसको ड्रैग करके यहाँ पे हमने अपने इस फोरहेड के ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब इसकी थंब के साथ, अपने अंगूठे के साथ इसको ड्रैग करना है। ये देखें, ये जैसे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करते हैं पिक्चर या किसी भी वीडियो या पेज को, ऐसे ही आप लोगों ने इसको ड्रैग कराना है। ठीक है, थंब की यूज करके। ठीक है, अपने अंगूठे से इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे करना है। यहाँ पे ब्राइटनेस इसकी चेक करते हैं कहाँ पे इसको एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 15 to 20 तक इसकी ब्राइटनेस रखनी है। ठीक है, अब इसको फिर ड्रैग करते हैं जी। ड्रैग करने के बाद कंट्रास्ट इसका थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसका कंट्रास्ट बढ़ाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जहां तक रियलिस्टिक लगती है पिक्चर की लुक वहां तक करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, ओवर नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद फिर इसको सिलेक्ट करना, डिसलेक्ट हो गया, साइड पे मैंने क्लिक कर दिया था इसलिए। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सैचुरेशन के ऑप्शन में जाते हैं। सैचुरेशन देखते हैं कम करनी है या ज्यादा करनी है, इसकी सैचुरेशन हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर इसका थोड़ा और रिजल्ट बेटर हो गया। ठीक है, अब इसको फिर से स्क्रॉल करना। ठीक है, अगर डिसलेक्ट हो जाएगा
तो ये अभी ग्रीन और वाइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर हमने डिसलेक्ट करना है तो साइड पे क्लिक करते हैं, ये साइड पे क्लिक कर दिया। अब इसका सर्कल जो है ना वाइट हो गया और राउंड जो था मतलब वो ब्लैक हो गया था। सो अब सिलेक्ट हुआ पड़ा। अब हमने इसको फिर से ड्रैग कराना है और स्ट्रक्चर पे जाना है। स्ट्रक्चर पे जाने के बाद यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसको भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब डन कर देते हैं। अब फिर हमने एक और लेना है, ठीक है, इसी तरह का। अब प्लस के आइकन पे करेंगे क्लिक, ऐड कराएंगे, ठीक है। ऐड करवाने के बाद यहाँ पे इसको हमने अपना अंगूठे के मतलब के थंब से इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब इसका जो है सेम उसी तरह करना है। जहां तक आप लोगों को सही लगती है, मतलब कि रियलिस्टिक थोड़ी सी लगती है, वहां तक आप लोग निकाल लेना है, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा ना जूम आउट करना है, ठीक है। ये सिलेक्ट था, इस वजह से नहीं हो रहा। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फिर से वही करना है, ड्रैग, ये देखें, ठीक है, यहां तक करना है। फिर इसको कंट्रास्ट बढ़ा देना है, फिर इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और इंक्रीज करना, ठीक है। यहाँ पे डन कर देंगे। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, टूल्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ट्यून इमेज के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, ये टूल्स के ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ट्यून इमेज लेफ्ट साइड पे ऊपर कॉर्नर में बना हुआ है, ठीक है, ये वाला ट्यून इमेज। यहाँ पे ट्यून इमेज पे जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे वही हमने करना है, अंगूठे के साथ ड्रैग एंड ऊपर स्क्रॉल करना, ठीक है, या ऊपर नीचे जैसे भी आप लोगों को इजी लगता है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं समझ आ रहे तो यहाँ पे ये वाला एडजस्टमेंट वाला जो ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, सही है। यहाँ पे सारे टूल्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर सिंपली आप लोगों ने करना है तो जैसे ही स्क्रीन के ऊपर आप लोगों ने ड्रैग कराना है, अंगूठे को ऊपर नीचे करना है, तो आप लोगों को ये ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। ब्राइटनेस में जाते हैं, ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। डिक्रीज में थोड़ी सी मतलब कि सही लुक आ रही है। अब फिर से हमने इसको ड्रैग करना है, ठीक है। कंट्रास्ट के ऑप्शन में जाना, ठीक है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज करना, ठीक है। इसके बाद सैचुरेशन में जाते हैं, सैचुरेशन इसकी थोड़ी सी बढ़ानी है, ठीक है जी। अब इसकी एम्बियंस में जाते हैं जी। एम्बियंस में जाने के बाद इसकी थोड़ी सी वो भी इंक्रीज करते हैं जी। ये देखें, ये हमारी पिक्चर का बिल्कुल आउटलुक इसकी चेंज हो चुकी है। उसके बाद हाईलाइट्स में जाते हैं। हाईलाइट्स में जाने के बाद इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है, डिक्रीज करेंगे 10 to 15 तक, ठीक है। सो इसके बाद हमने जाना है शैडो पे। शैडो इसका डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका शैडो इतना कर देंगे 30 तक, ठीक है, राउंड अबाउट 30 तक कर देंगे, सही है। अब फिर इसको सिलेक्ट करके वार्मथ में जाएंगे। वार्मथ में जाने के बाद इसको डिक्रीज करना है, थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका इंक्रीज करने से इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। सो यहाँ से इसको करते हैं थोड़ा सा डिक्रीज, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप लोग की पिक्चर की बिल्कुल आउटलुक चेंज हो चुकी है, ठीक है। इसको हम करते हैं डन और देखते हैं हमारी पहली पिक्चर और इस पिक्चर का क्या रिजल्ट है। ये देखें, ये हमारी पहली है और ये अभी जो एडिट की है, ठीक है। इसके बाद गाइस क्या करना ये है कि अभी नेक्स्ट टूल जो है वो हमारा वो देखते हैं वो कौन सा है। टूल्स के ऑप्शन में जाते हैं जी। टूल्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, हेड पोज। सो इसको बाद में कर लेंगे, पहले करते हैं पर्सपेक्टिव वाला। पर्सपेक्टिव वाला इम्पोर्टेंट है, सही है। इसमें यह है कि आप लोगों ने अगर पिक्चर का साइड या मतलब के ऊपर नीचे इसका बैलेंस करना है ना, पिक्चर को बैलेंस करना है, सही है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको मतलब कि फर्स्ट वाला जो है ये सिलेक्ट करके टिल्ट वाला, सही है, इसको सिलेक्ट कर किया हुआ है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रैग करना है अपने अंगूठे के साथ, थंब के साथ, किसको ऊपर या नीचे जैसे एडजस्ट करनी है, थोड़ा सा मतलब कि इसका बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो आप लोगों ने इससे थोड़ा सा ही करना, ज्यादा तो नहीं करना, ओवर हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये ज्यादा ओवर हो गया है, यहाँ से भी ज्यादा ओवर हो रहा है, ठीक है। ये देखें, मतलब कि जैसे चाहे आप इसका बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको करना है क्रॉस पे, ठीक है। फिर टूल्स के ऑप्शन में जाना है, फिर पर्सपेक्टिव में जाना है। इसके बाद हमने करना है ये स्केल वाला ऑप्शन। स्केल वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसमें ये है कि इसके जो पिक्चर की लेंथ है ना, लेंथ वो बढ़ा देगा, ठीक है।
ये चेक कर ले आप खुद ही। इसको अंगूठे के साथ, थंब के साथ इसको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखिए इसकी लुक चेंज हो रही है, ठीक है। ये देखें, ये देखिए ऊपर करने को स्क्वीज हो जाएगा, ये नीचे करेंगे स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे ही चाहिए, ठीक है। हमने ऐसे ही नॉर्मल मतलब कि हमारी पिक्चर का रिजल्ट सही था, तो हमने इसको यहीं पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको डन कर देंगे जी। डन करने के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया, चले कोई नहीं, इतने से खैर है। सो इसके बाद जाते हैं टूल्स के ऑप्शन में। टूल्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे हीलिंग, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें ये अगर आप लोगों ने ये शर्ट का लोगो है ना, लोगो, इसको इरेज करना है तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए आप लोग का लोगो गायब हो गया, ठीक है। इसको इसी के लिए यूज करते हैं, लोगो गायब हो गया। अब इसको हम एरो पे क्लिक करेंगे, आंडू करेंगे तो हमारा लोगो शो हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखें ये लोगो गायब हो गया। इसको ऐसे मतलब अगर आप लोगों ने कोई अननोन पार्ट जो रिमूव करना है पिक्चर में से, तो उसको ऐसे सिलेक्ट करना है, सही है। ये देखिए ये रिमूव हो गया, ठीक है, ये चीज़, ठीक है जी। सो इसके बाद ठीक पिक्चर इसको करते हैं क्रॉस पे, ठीक है। क्रॉस पे क्लिक कर दें आप, जाते हैं टूल्स के ऑप्शन में, हमारा देखते हैं नेक्स्ट टूल्स कौन सा है। अब ये इसका है, क्या कहते हैं, हेड पोज। हेड पोज पे क्लिक करते हैं, इसमें नो सिंगल फेस, ठीक है। इसको ट्राई हार्डर पे क्लिक करते हैं जी। ट्राई हार्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा हेड पोज चेक करेंगे अभी कैसा है इसका। इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे करना क्या है, ये एडजस्ट के ऑप्शन में जाते हैं। एडजस्ट के ऑप्शन में जाके पुपिल साइज, ठीक है हमारा। इसके बाद स्माइल में ये देखिए इसके लिप्स की जो राउंड पे जो है ना, इसकी फेस की मतलब के स्माइल वाली जगह जो होती है, ये अगर हम बढ़ाएंगे तो ये देखें ये ऊपर बढ़ रही है, ऐसे लग रहा है बंदा स्माइल कर रहा है, ठीक है। असल में तो नहीं कर रहा वैसे, लेकिन असल ये इफेक्ट लगाएंगे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे स्माइल कर रहा है। हमारी पिक्चर थोड़ी सी, हमने ऑकवर्ड सी पिक्चर चूज कर ली है, ठीक है। कोई पिक्चर सही होती तो सही बात है पता चल जाता, ठीक है। इसके बाद अगर हमने इसको ये करना है तो ये और स्क्वीज हो जाएगा। यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो इसकी स्माइल का ऐसे लग रहा है जैसे बंदा स्माइल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको करते हैं जी नीचे एडजस्ट के ऑप्शन पे क्लिक। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब इसके फेस की जो लेंथ होती है ना, वो देखनी है आप लोगों ने। इसकी फेस की लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होती है, ठीक है। अब हम इसको मतलब कि इसकी लेंथ बढ़ाते हैं, ये देखें ये स्क्वीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे लग रहा है ऐसे मतलब कि फेस लंबा हो रहा है, तो इसको इंक्रीज कर दिया। अब इसको डिक्रीज करना है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे देखें ये मतलब कि फेस को स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वीज कर रहा है। सो इस तरह मतलब आप अपनी पिक्चर के हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको करते हैं क्रॉस पे, ठीक है जी। इसके बाद टूल्स के ऑप्शन में जाके चेक करते हैं, ये फ्रेम भी लगा सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसको क्लिक करते हैं वेंटनी, ठीक है। इसमें करना क्या है जी, इसका अगर यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली इसने सिलेक्ट कर लिया। इसके राउंड पे जो है ना, ये साइडों पे जो बॉर्डर है ये देखें इसको शेड कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल चारों साइडों के कॉर्नर पे जो है ना उसको शेड कर रहा है, ये देखें, ठीक है। इसने ज़्यादा शेड कर दिया। यहाँ पे हमारी पिक्चर थोड़ी सी रियलिस्टिक लग रही है। यहाँ पे यहाँ पे करते हैं इसको, ठीक है जी। इसको करते हैं जी डन। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे ठीक है, डन कर देंगे जी, ठीक है। उसके बाद टूल्स के ऑप्शन में जाके देखते हैं हमारा नेक्स्ट टूल्स कौन सा है। इसके बाद ये HDR जो है ना स्केप, इसको भी आप मतलब अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। हर पिक्चर के ऊपर ये वर्क नहीं करता, लेकिन कुछ पिक्चर जो होती हैं उसके ऊपर बहुत ही औसम किस्म का इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। ये पिक्चर के एज इट इज़ ये मतलब इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऐसे मतलब कि हर पिक्चर के ऊपर इसका रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है HDR, और जिस पिक्चर पे आता है ना वो बहुत ही औसम किस्म का होता है रिजल्ट इसका, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं जी। सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं जी इसके ऊपर रिजल्ट आया है। मैक्सिमम रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि चेंज इसने कर दिया है, लेकिन मैक्सिमम इसका 100% नहीं है, ठीक है। ये नेचर पे सिलेक्ट करते हैं, कैसा है नेचर पे भी नहीं सही।
फाइन पे भी नहीं, स्ट्रॉन्ग पे, इस पिक्चर पे वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी मतलब ब्राइटनेस ये वो सब कुछ सिलेक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस पिक्चर पे ये वर्क नहीं कर रहा, मे बी सिंपल पिक्चर हो तो उसके ऊपर वर्क आ जाए, मतलब सही क्लियर जो फेस की पिक्चर होगी उसके ऊपर ये वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद टूल्स के ऑप्शन में जाते हैं। टूल्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं जी हमारे पास आ जाता है लेंस ब्लर, ठीक है। ये अगर पिक्चर के अराउंड पे ब्लर चाहिए तो इसको मतलब कि थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं जी, इसकी ये कम कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको सेंटर से पकड़ के इसको करते हैं। ये अगर आप लोगों ने इसको मतलब कि ऐसे इसको रिमूव क्या करना है, अगर इसको मूव करवाना है तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से जहाँ पे ब्लू सर्कल दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है तो फिर मूव होगा, ऐसे मूव नहीं हो सकेगा, ठीक है। इसको मूव करने के लिए यहाँ पे सेंटर से इसको पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पे इसको ड्रैग कराना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने ये हिस्सा, ठीक है। अब ये ट्रांसिशन सिलेक्ट हुई पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे इस ऑप्शन में जाना है, ब्लर स्ट्रेंथ पे जाना है, ठीक है। मतलब कि कितनी आप लोगों को ब्लर चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, कितना ब्लर चाहिए, ठीक है। उसके एज इट इज़ आप लोगों ने रखना, ठीक है। ज़्यादा करेंगे तो ओवर हो जाएगा, ओवर मतलब कि सही नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा नॉर्मली रखना, ठीक है। यहाँ पे 30 से प्लस नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे 20, 25 और 30, ठीक है। इसके राउंड बोट आपने रख लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज हो गया लेकिन यहाँ पे ठीक है, ठीक है। 20 तो 30 तक रखना है। उसके बाद करते हैं जी डन। यहाँ पे भी इसके मतलब कि कुछ शेप्स वगैरह पड़े हुए हैं लेकिन ये जो उनसी सिलेक्ट है ये सही लग रही है, जिस तरह से मतलब कि पहले वो सिलेक्ट हुई पड़ी थी, ठीक है, 6th वाली। अब करते हैं डन। डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद टूल्स के ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। अब फ्रेम्स का चेक करते हैं। फ्रेम्स में कौन कौन से फ्रेम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखें, ये अगर 5th पे सिलेक्ट हुआ पड़ा है, 1 पे करते हैं, 2 पे, 3 पे, 4 पे, जो सा आप लोगों को अच्छा लगता है वो लगा लें, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक है, राउंड है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। जो सा एज इट इज आप लोग को अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्रॉस के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ठीक है। हमें नहीं चाहिए तो उसके बाद अगर आप लोगों ने अपने पिक्चर के ऊपर अप्लाई करना है तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद टूल्स देखते हैं, नेक्स्ट टूल्स कौन सा है हमारा। टूल्स के ऑप्शन में जाते हैं। इसके बाद नीचे भी ये बना हुआ है डबल एक्सप्लोजर, ठीक है। इसको करना है क्लिक। डबल एक्सप्लोजर में क्या है जी, ये चेक करते हैं। डबल एक्सप्लोजर में मतलब जो पिक्चर को शेक देते हैं ना, जैसे मतलब पिक्चर को एडिट करके अपनी वीडियो में लगाते हैं, थोड़ा शेक इफेक्ट आता है, ठीक है, वो ऐसे करते हैं, ठीक है। ये पिक्चर हमारे पास है, इसको हम सेव करके भी कर सकते हैं लेकिन हमने सेव नहीं करनी, अभी हमने एंड पे सेव करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लस का आइकॉन पे क्लिक करेंगे, इसकी दूसरी इमेज सिलेक्ट करते हैं, ओपन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसका रिजल्ट थोड़ा सा और आया, मतलब कि अगर वही पिक्चर होती तो इसका रिजल्ट और आना, ठीक है। अभी ये एज इट इज इसके ऊपर बैठ गया, ये थोड़ा सा शेक इफेक्ट आ गया, ठीक है। मैं आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके अपने अंगूठे से, थंब से इसको स्क्रॉल करूंगा, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग इजीली देख सकोगे कि इसका डबल एक्सप्लोजर का क्या इफेक्ट है, ठीक है। ये देखें, ये शेक हो रहा है, ठीक है। इसको मतलब कि अपने एज इट इज अपनी वीडियो में इसको यूज कर सकते हैं शेक इफेक्ट को, ठीक है। अब यहाँ से ये चेक कर लें, इसको हम फिलहाल करते हैं रिमूव, ठीक है। इसकी मतलब कि वो दी गई है, मतलब कुछ भी इसको कर सकते हैं। फिर से हम जाते हैं जी, वही बैक हो गया था, सॉरी। डबल एक्सप्लोजर, ठीक है। पिक्चर को ऐड करवाते हैं, ऐड करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे इस ऑप्शन में करते हैं क्लिक, ठीक है। ये देखें लाइटन में आ गया, इसका वो रिजल्ट है, ये डार्क इसमें वो रिजल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे वैसे सही लग रहा है, औसम लग रहा है। इसका हम लेते हैं अभी स्क्रीनशॉट, अगर हो गया तो ठीक है, ठीक है। इस पे जाते हैं, उसके बाद ऐड पे जाते हैं। ऐड में तो बिल्कुल ही डल हो गया, सब्ट्रैक्ट ओवरले,
ठीक है जी। डार्कन जो है ना, डार्कन वाला इफेक्ट अच्छा आ रहा है। इसको डिक्रीज थोड़ा कैसे करते हैं, यहाँ पे ये देखते हैं, ये देखें ये डबल एक्सप्लोजर में क्या वो कर रहा है। अगर हमारी वही पिक्चर होती तो हमारा रिजल्ट इसका अच्छा आ जाना था। ठीक है, इसको करते हैं क्रॉस, हमारी वही पिक्चर सही है, सही है जी। इसके बाद जाते हैं टूल्स के ऑप्शन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टूल्स कौन सा है। फ्रेम भी हो गया, लेंस भी हो गए, इसके बाद वेंटेज भी हो गया, ग्रेनी फिल्म भी हो गया। इसमें भी इफेक्ट होते हैं, ये नॉर्मल हर पिक्स एडिटर में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पर्सपेक्टिव वाला भी बता दिया। ठीक है, हेजिंग वाला कंट्रास्ट में भी वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, इसको कंट्रास्ट को अपने हिसाब से एज इट इज़ रख लेना है। ठीक है जी। ये मिड टोन इज सेंटर वाला जो है इस पे इफेक्टिव होता है, उस पर लो टोन्स, इसका पिक्चर पे इफेक्ट लग रहा है लेकिन मतलब कि सही इसका सही वाजे नहीं हो रहा। ठीक है, उसको करते हैं क्रॉस में करने के बाद यहाँ पे ग्लैमर ग्लो भी आ जाता है। ठीक है, मतलब कि पिक्स को और ग्लैम कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें, अगर यहाँ से आप लोगों को अच्छा लगता है तो वो कर लें। ठीक है, यहाँ पे करते हैं क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक टूल मिस हो रहा है मेरे ख्याल से, हेड पोज में जाना है। हेड पोज में हार्डर, ट्राई हार्डर कैंसिल करते हैं। सो यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट मतलब कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, ये देखें यही लिखा रहने देते हैं जी। यहाँ पे इसका कलर होता है। ठीक है, कलर सिलेक्ट कर लें। कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जी। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसे इसका मतलब कि ओपेसिटी जो होती है वो इसको डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं कि इसमें मतलब चाहिए लाइंस में चाहिए या किसी और टेम्पलेट्स पड़े हुए, आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, सो यहाँ पे इसका यहाँ पे इसका जो है ये सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसको करते हैं क्रॉस करने के बाद जी यहाँ पे हमारी पिक्चर हो चुकी है रेडी। इसको एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाके इसको करते हैं सेव। ठीक है, यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जितने भी हमने यहाँ पे टूल्स यूज किए हैं वो सब टूल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। फ्रेंड, इसके जो मेन टूल्स थे वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए हैं, बता दिए हैं। ठीक है, ये इसमें बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप लोग खुद करेंगे, खुद ट्राई करेंगे तो बहुत ही इजीली और कुछ फ्यू मिनट्स के अंदर आप अपनी बिल्कुल HD क्वालिटी में पिक्चर को एडिट कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।